अस्सलाम वालेकुम। आज अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ एसईओ की दूसरी वीडियो है। मेरा टॉपिक कुछ और होने वाला था मगर कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे लगा कि ज़्यादातर लोगों का फोकस इस चीज़ पे जा रहा है, तो मैंने टॉपिक चेंज कर लिया। आज का टॉपिक होने वाला है कि आप अपनी वेबसाइट्स की गलतियाँ कैसे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं और कैसे उनको सही कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये है कि आप गलतियाँ किसकी नज़र में ठीक करना चाह रहे हैं। आप गलतियाँ गूगल की डेफिनेटली नज़र में ठीक करना चाह रहे हैं, राइट? तो मैं आपको ये बताऊंगा कि गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट के बारे में क्या सोचता है। आप ये देख सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता इसमें। गूगल आपको खुद बताएगा कि भाई मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपके पेज के बारे में, आप इसको ठीक कर लो। अब अगर आप उसको भी ठीक नहीं करते फिर इस चीज़ पे तो कंप्लेन बिल्कुल नहीं बनती आपकी कि मेरा वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है, मेरी वेबसाइट 10वें 12वें पेज पे है। इससे पहले जो पहली वीडियो थी, थैंक यू सो मच फॉर योर गुड रिस्पॉन्स, और आपको मतलब अच्छी चीज़ें सीखने में मज़ा आता है। दैट्स अ नाइस थिंग, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक के अंदर अब हम कल वाला टॉपिक ही लेके चलते हैं फिशिंग रॉड्स के मतलब। तो आपने जनाब अपना आर्टिकल लिख लिया है और आपने पोस्ट कर दिया है वेबसाइट पे। बाय द वे मेरी अगली जो 3 और वीडियोस रहती हैं, अगर आपको ये अच्छी लगेंगी तो डेफिनेटली बंदा इसको कंटिन्यू भी कर सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें ना सिर्फ वेबसाइट ऑनर्स के बारे में बात हो बल्कि और भी कुछ स्किल्स के बारे में बात करूँगा, लाइक ग्राफिक स्किल्स के बारे में, जहाँ से आप अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, या अच्छे रिसोर्सेज। ठीक है, तो आप उसको फॉलो करते रहिएगा। और दूसरी बात ये भैया कि ये अच्छी बात है कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो साइलेंट वेल विशर्स होते हैं, वो देख के इग्नोर कर देते हैं, बट इट्स गुड टू 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 कमेंट एंड टू अप्रिशिएट। कमिंग बैक, अब आपने अपना आर्टिकल लिख लिया, आर्टिकल बना लिया, वो ब्लॉग पोस्ट भी हो सकती है, वो अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट भी हो सकती है। मैं अमेजॉन की तरफ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि लोगों का रुझान ज़्यादा उस तरफ है और मेरा भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वैसे उस तरफ ही है, मगर इट ऑल अप्लाइज ऑन जनरल निश वेबसाइट्स एज वेल। अब आपने लिख लिया आर्टिकल, ठीक है, अब आपने पोस्ट कर दिया। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि गूगल की नज़र में आपका आर्टिकल कैसा है। तो मैं अब आपको लेकर जाता हूँ एक पेज पे, मैंने लिखा बेस्ट फिशिंग रॉड्स, और मैं सर्च में आया और देखें ये सर्च नंबर पेज 3 है। ठीक है, पेज 3 के ऊपर एक आर्टिकल है ये वाला। ठीक है, इस बेस्ट फिशिंग रॉड 2020, इस वेबसाइट को मैंने ओपन कर दिया एक नए पेज पे, यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, ये वही वेबसाइट है, कैट स्किल फ्लाई फिशिंग बाय द वे। अच्छा, अब ये आप अगर मेरी कल की वीडियो को आप फॉलो करके आए हैं तो इस बंदे ने काफ़ी हद तक उसको फॉलो किया। जैसे उसने बताया कि जी उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, अगर आप फिशिंग रॉड देख रहे हैं उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, मसलन उसका हैंडल, उसका सीट, उसका दूसरी चीज़ें। फिर उसकी टाइप्स क्या होती हैं, जैसे कास्टिंग रॉड्स हो गए, स्पिन हो गए, सी सर्फ रॉड्स हो गए, ट्रॉलिंग रॉड्स हो गए, सारी इस तरह की। ठीक है, फिर उसने ये बताया कि इसको पिक कैसे करना है, जो बायर गाइड होती है, बड़े अच्छे तरीके से उसने बताई। फिर उसने बताया कि और क्या फैक्टर हो सकते हैं, रॉड लेंथ हो सकती है कंसिडर, वो दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, पावर एक्शन हो सकता है, बाकी चीज़ें भी। आर्टिकल उसने अच्छा लिखा है, मतलब मेरी नज़र में आर्टिकल उसका बुरा नहीं है, इट्स अ गुड आर्टिकल। ठीक है, मगर प्रॉब्लम ये है कि क्या वजह है कि उसका तीसरे नंबर पर आ रहा है। एक तो डेफिनेटली ये वजह हो सकती है कि फिशिंग रॉड इट्स नॉट एन ईजी कीवर्ड। दूसरी एक और वजह है जो गूगल आपको अभी बताएगा, जो मैं आपको अभी दिखाने लगा हूँ। उससे पहले मैं थोड़ी सी सयाको सबाक आपको दे दूँ कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसमें गूगल ने ये बोला है कि आपका जो रैंकिंग पैरामीटर्स हैं उसमें साइट स्पीड एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट पैरामीटर अब उन्होंने बोल दिया। ठीक है, साइट स्पीड से मुराद ये है कि आपकी साइट कितनी जल्दी लोड होती है और उसका फर्स्ट कंटेंट पेंट कितनी जल्दी आता है, और दूसरा ये कि यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है। इसका मतलब ये है कि जब यूज़र पहली बार उस साइट पर आता है तो क्या वो स्टे करता है या वो चला जाता है। ठीक है, अब आप इसके अंदर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स देख सकते हैं और उसके बारे में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा। फॉर एग्जांपल ये बार जो है उन्होंने सिर्फ सर्च के लिए रखी है, बाकी इसमें कोई काम नहीं है, तो ये बार रिमूव की जा सकती है, सर्च यहाँ पर लाई जा सकती है, दैट्स सो मेनी थिंग्स। मगर मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ, गूगल का एक बड़ा ज़बरदस्त कीवर्ड है जिसका नाम है लाइट हाउस। ठीक है, ये कीवर्ड यहाँ पर मौजूद है, ये आप इसके
स्पेलिंग भी देख सकते हैं लाइट हाउस। ये गूगल का साइट स्पीड प्लगइन है, जिससे ये क्रोम की एक्सटेंशन है जो आप अपनी क्रोम में कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपको बोलेगा जनरेट रिपोर्ट। मैंने ऑलरेडी जनरेट रिपोर्ट की हुई, मैं आपको रिपोर्ट की तरफ लेकर जाता हूँ। अब मैंने आपको बताया कि गूगल के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में साइट स्पीड थी, ठीक है। इसका जो आर्टिकल है वो तीसरे नंबर पे है। अब आप गूगल की नज़र में ये देखें कि इस आर्टिकल की क्या रिपोर्ट है। गूगल की नज़र में ये परफॉर्मेंस इसकी बहुत कम है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी इसकी ठीक है, इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम है, इसका एसईओ ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एसईओ इस बंदे ने अच्छा किया हुआ, एलएसआई इसने बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया, बाकी चीज़ें अच्छी की हुई हैं। मगर आप देख सकते हैं कि गूगल की नज़र में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है। अब आप इसको आगे फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। इन्होंने हर रेजोल्यूशन भी दिया हुआ है कि रेजोल्यूशन उसका क्या है, कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो आगे आपको लर्न मोर बता देते हैं। मैं आपको यहाँ पर बेसिकली गाइड करने आया हूँ। मुझे पता है कि अगर आप को इतना बता दिया तो डेफिनेटली आप आगे इसको खुद खोज लेंगे कि आगे से क्या करना क्या नहीं करना। मेरा मकसद आपको रास्ता दिखाना है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब आप एक्सेसिबिलिटी की तरफ आते हैं। एक्सेसिबिलिटी जो है वो बता रहा है कि क्या क्या इश्यूज हैं। बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर्स डू नॉट हैव सफिशिएंट कॉन्ट्रास्ट। वो इसके वो ब्लैक कलर की वजह से कह रहा है कि वो ये जो है ना ब्लैक और ये जो येलोइश है वो उसकी नज़र में इतना इसको कॉन्ट्रास्ट नहीं है। बाय द वे ये ट्रू भी है, आपको टेक्स्ट में और बैकग्राउंड में अच्छा कॉन्ट्रास्ट रखना चाहिए। गूगल की नज़र में ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आप आते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ। वो आपको बता रहा है कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है, आप इनको देख सकते हैं। और एसईओ के बारे में बता रहा है, वो कह रहा है एसईओ जो है ना इसका इस बंदे का ठीक है, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ इस वेबसाइट की तरफ। अब और क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। बाय द वे, मैं इस वीडियो के एंड पे आपको अपनी एक वेबसाइट शेयर करूंगा। मैं उसका डेफिनेटली यूआरएल नहीं दिखाऊंगा और उसका गूगल रिजल्ट दिखाऊंगा। ये आपको दिखाने के लिए कि आप अगर ये सोचें कि भाई ये तो हर एक को बहुत लो स्कोर देता है, तो मैं आपको ये चीज़ जो है वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह अपनी अपनी वेबसाइट की। अच्छा, दूसरा आर्टिकल है जनाब, उसका नाम है जी एसईओ क्विक, ठीक है। ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये बड़े लोगों ने यूज़ भी किया है, मगर शायद आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि अगर आप इसकी एक्सटेंशन कर लेते हैं तो ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जो आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं। तो मैंने उसकी भी ऐसे इधर क्लिक करके रिपोर्ट जनरेट कर ली है। मैं रिपोर्ट की तरफ आ गया। ये जनाब इसकी रिपोर्ट है, ठीक है। ये इसका मेन पेज है, पेज इन्फो, जहाँ पे ये बता रहा है कि टाइटल क्या है, कीवर्ड्स क्या हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है, कितने लिंक्स इसके इंटरनल हैं, कितने एक्सटर्नल हैं, इसका सर्वर क्लाउड फ्लेयर है, ठीक है। आप अगर डायग्नोसिस में आते हैं तो ये आपको बता रहा है कि 17 पास हो गए हैं, एक में एरर है और 4 जो है वो वार्निंग दी हुई है उसने। मगर ये नहीं, वार्निंग वाले का ये मतलब नहीं है कि वो ख़राब है, इसका मतलब वो ठीक है। अच्छा, मसलन वार्निंग उसने दी हुई है कि जी मेटा डिस्क्रिप्शन जो ऑप्टिमल है वो 160 से 300 वर्ड तक यूज़ हो सकती है। उसने 134 कैरेक्टर्स उसने 134 कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं। इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा और इसको लंबा लिख सकता है। अच्छा, फिर वो बताता है जी हेडिंग्स आपकी ठीक हैं, इमेजेस आपके सारे इमेजेस के साथ आल्ट टैग हैं, ये बड़ा ज़रूरी है बाय द वे। अगर आपने ये ना किया गूगल भी आपको ये बताता है, ये वाला आपको बताएगा कि आल्ट टैग नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, उसके बाद में आप और आए, स्कीमा इसका मौजूद है, इसके बाकी सारे मामलात हैं। एएमपी वो कहता नहीं है, मगर ये एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस होते हैं, इसको अभी मैं नहीं छेड़ूंगा, अभी बेसिक्स पे रहेंगे। वार्निंग वो ये दे रहा है या एरर ये दे रहा है कि इसने फेविकॉन नहीं किया हुआ अपना। फेविकॉन वो होता है जो आपको मेरा इधर तो नहीं नज़र आ रहा होगा, वो होता है जो मैं आपको चलो इमेज दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। ये होता है कि कोई भी साइट आप ओपन करते हैं तो उसका जो छोटा सा आइकन होता है, ठीक है। ये नहीं है। आप ये किस तरह डालना है, यकीन करें गूगल आपको दुनिया की हर चीज़ सिखाता है। आप गूगल पे लिखें हाउ टू पुट फेविकॉन, वो आ जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है, मेरी ऑडियंस जो भी सुन रही है, कि देखें प्लीज़ गूगल करना सीखें। गूगल एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो आपको हर चीज़ बता देती है। आपने कोई भी चीज़ करनी है, मसलन आपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना, ठीक है, साइज़ छोटा करना, आप हाउ टू ऑप्टिमाइज़ गूगल इमेजेस साइज़ लिखेंगे, गूगल आपको 1000 चीज़ें दे देगा। मेरा मकसद आपको गाइड करना। अच्छा, फिर आप एक और बड़ी मज़े की चीज़ है जो आप इसमें देख सकते हैं, जो आपको फ़ायदा दे सकती है कि वो इंटरनल लिंक कौन कौन से हैं, एक्सटर्नल लिंक कौन कौन से हैं, वो फॉलोड हैं कि नहीं फॉलोड। ये सारे, क्योंकि अमेज़ॉन साइट है, ये सारे एक्सटर्नल लिंक अमेज़ॉन के हैं। ये एक साइट जो है वो ये कोई थीम्स की जो मेरे ख्याल एंड क्रेडिट पे दी होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ी मज़े की चीज़ है। आप डेंसिटी पे आते हैं, वो आपको 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड डेंसिटी दिखाता है।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक लफ्ज़ में वो बताता है कि ये कितनी बार रिपीट हुआ हुआ है। फिशिंग 247 बार जो है वो रिपीट हुआ हुआ है। इसकी प्रोमिनेंस जो है 58% है। मतलब वो इस चीज़ को फोकस करके बता रहा है भाई कि जो है, और वो ये भी बता रहा है कि ये हेडिंग के अंदर जो है वो आया, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर आया, और ये जो है वो कीवर्ड जो पेज टाइटल है उसके अंदर आया। ठीक है। अच्छा, फिर वो उसकी प्रोमिनेंस बता रहा है। रॉड्स रॉड्स 103 बार यूज हुआ है, और वो भी तीनों में आया है। इसकी प्रोमिनेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप एक आर्टिकल लिखते हैं और वेबसाइट पर डालते हैं, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट मकसद ये होना चाहिए कि जो आपके मेन टारगेटेड कीवर्ड्स हैं वो क्या आप H1 में दे रहे हैं, और कम से कम क्या आप H2 में दे रहे हैं, दोनों में दे रहे हैं, क्या आप डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, और क्या आप पेज टाइटल में दे रहे हैं। याद रखें, पेज टाइटल इज़ डिफरेंट फ्रॉम एसईओ टाइटल। और आप सोच रहे होंगे कि एसईओ टाइटल सिर्फ सर्च इंजन एसईओ टाइटल लेता है। नहीं, सर्च इंजन आपकी हर चीज़ उठाता है, वो आपका पेज टाइटल भी देखता है। रिमेंबर दैट। अच्छा, अब आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको टू वर्ड टेबल दिखाएगा। हम टू वर्ड टेबल की तरफ जाते हैं। टू वर्ड टेबल में वो बोलता है जी फिशिंग रॉड्स बेस्ट फिशिंग यूज हुआ है। ठीक है। आप थ्री वर्ड टेबल में आ जाते हैं। थ्री वर्ड टेबल में उसने चीपेस्ट प्राइस नाउ 25 बार यूज़ किया हुआ। अब बेहतर ये है कि आप एक ना बटन या इमेज लगा दिया करें इसकी जगह पे। मगर आप ये कर सकते हैं, चीपेस्ट प्राइस नाउ टेक्स्ट के ऊपर उसने हाइपर लिंक किया हुआ। ठीक है। तो उसके बाद में बेस्ट फिशिंग रॉड 17 बार आया हुआ है। इसकी प्रोमिनेंस अच्छी है। ये इसने जो है वो हेडिंग में भी यूज़ किया हुआ है। द बेस्ट फिशिंग उसने डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया हुआ है। 17 बार यूज़ हुआ है। इसकी प्रोमिनेंस काफ़ी अच्छी। तो इससे आप अपना आर्टिकल लिखने के बाद देख सकते हैं कि भाई क्या जो मेरे टारगेटेड कीवर्ड्स हैं उनकी प्रोमिनेंस अच्छी है, पहली बात। दूसरी ये है कि क्या वो रिपीट भी थोड़े बहुत हो रहे हैं कि नहीं। अब आपने याद रखिए कि अब आपने वो ज़माना चला गया जब आपने 1000 वर्ड के पीछे 100 आप अपने कीवर्ड ही डाल देते थे। वैसे नहीं करना। अच्छा, अब फॉरवर्ड्स में आ जाए तो फॉरवर्ड्स में द चीपेस्ट प्राइसेस नाउ, चेक द चीपेस्ट प्राइसेस नाउ 25-25 बार हुआ। मुझे लगता है ये ज़्यादा है। मतलब आई फील कि वो ये ज़्यादा बार है। ठीक है, 25 बार नहीं होना चाहिए। आपकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। कितनी प्रोडक्ट्स यूज़ हुई हैं? मेरा ख्याल 25 प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं। ठीक है, फिर तो ठीक है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स दी हुई हैं। अच्छा, अब जनाब मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूँ जिसका ये परफॉर्मेंस है इसकी 44 है, ये 99 है इसका एसईओ। टैप टारगेट्स। अच्छा, टैप टारगेट्स के बारे में बता दूं। टैप टारगेट्स वो होते हैं जो आपके कॉल टू एक्शन बटन्स होते हैं। तो ये बता रहा है कि वो साइज़ उनका इतना छोटा है कि वो प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है। तो ये आप इसमें जो भी देख सकते हैं। फिर मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, हाँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये जनाब एक और साइट है, ये वाली साइट है बिग गेम लॉजिक। ठीक है। इसकी जब मैंने लाइट स्पीड देखी है तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है कि जो अक्सर एसईओज आपको बताते हैं कि अब इम्पोर्टेंट नहीं है, वो है कि मेटा डिस्क्रिप्शन आप ना डालें। आपको अक्सर एसईओज अब ये बोलते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन गूगल ऑटोमेटिकली लेता है, आप ना डालें। तो याद रखें, ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये गूगल ऑटोमेटिकली तब लेता है जब उसको लग रहा हो कि यूज़र ने कुछ और सर्च किया है, इस वेबसाइट की जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो कुछ और है, मगर ये पेज यूज़र के लिए बेहतरीन है तो मैं चेंज कर देता हूँ इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। जब आपकी डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाती है गूगल में रिजल्ट्स में, तो उसकी वजह यह होती है कि गूगल थिंक्स दैट वुड सूट मोर अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड्स सर्च्ड बाय द यूज़र। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि गूगल अब खुद एम्फोसाइज कर रहा है, आपको ये गूगल बता रहा है कि भाई ये डॉक्यूमेंट क्या मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है। मेटा डिस्क्रिप्शंस में बी इंक्लूडेड इन सर्च रिजल्ट्स टू कंसाइजली समराइज द पेज कंटेंट। तो ये आपको गूगल ने खुद बता दिया कि भाई मेटा डिस्क्रिप्शन अपने पेज की ऐड किया करें, उसको छोड़ा नहीं करें। और इसी तरह और बाकी आप अगर चाहें तो वो अपना अगर साइट ऑडिट आपने सेल करना है, फाइवर पे सेल करना है, तो आप इसी को जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसको टेक्स्ट को कॉपी करके आप जो है वो पेज ऑडिट बना के सेल भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको बेसिकली स्किल इन्हांस करना सिखा रहा हूँ। अभी तक फ़िलहाल मैंने आपको डायरेक्टली फाइवर की स्किल्स नहीं बताई।
क्योंकि ये बेसिकली फाइवर के लिए नहीं है, जनरल ओवरऑल एक ट्रेनिंग है। अच्छा, एक और टूल के बारे में छोटा सा पहले आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ। बड़ा अच्छा टूल है जो आपको और थोड़ी सी मदद कर सकता है किसी भी साइट का स्ट्रक्चर जानने के लिए, और ये जानने के लिए कि उन्होंने अपनी हेडिंग्स कैसे यूज़ की हुई हैं। इस एक्सटेंशन का नाम है SEO मेटा इन वन क्लिक। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करेंगे ऐसे, तो वो आपको ये बता देगा कि भाई टोटल कितने इमेजेस यूज़ हुए हैं, टोटल कितने लिंक्स हैं इस पेज पे, कितनी H1 हेडिंग्स हैं, H2 हेडिंग्स हैं, H3 हेडिंग्स हैं। ठीक है, अगर आप हेडर्स में जाएंगे तो वो आपको ये दिखाएगा कि इस बंदे ने कैसे हेडिंग यूज़ किया। मेरे इस यूजेज में मुझे गलती लग रही है, ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे होंगे, यकीनन उनकी राय डिफरेंट हो सकती है, तो मैं किसी से इख्तलाफ नहीं करता। मेरी अपनी राय वो ये है कि FAQ जो है उसको वापस H2 में आना चाहिए था। वो FAQ H3 में है, तो automatically that is considered as a list of this heading which is top 25 best fishing rods। ठीक है, इस बंदे को FAQ बाहर निकालना चाहिए था और फिर ये क्वेश्चंस उसके अंडर डालने चाहिए थे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, डेफिनेटली आप जो है वो देख सकते हैं। बाकी ये सारे इमेजेस के बारे में बताता है वो सारे लिंक्स के बारे में बताता है, जो लिंक्स उसने दिए हुए हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि अमेज़ॉन के एफिलिएट लिंक्स सारे उसके बारे में बता देता है। यहाँ पर वो सोशल बता देता है कि जी उनका जो सोशल सिग्नलिंग उन्होंने की हुई है नहीं की हुई। यहाँ पे वो आपको डायरेक्टली बहुत सारे पेजेस के लिंक दे देता है कि आप उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे GT मैट्रिक्स को आपने देखनी स्पीड, आपने पेज स्पीड जो आपको ऑलरेडी बता दी है, या और बहुत सारी चीज़ें देखनी है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टूल है। देखें अब, ठीक है, ओवरऑल ये आपको एक समरी दे सकता है कि आप अपने पेज में क्या क्या एनहांसमेंट्स कर सकते हैं और कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि मेरी साइट, कि आप ये सोच रहे होंगे कि भाई लाइट स्पीड तो किसी का 100% आता ही नहीं है। ठीक है, आप ये जैसा कि देख रहे हैं ये सारे ऑरेंज हुए हुए हैं, सारे येलो हुए हुए हैं या रेड हुए हुए हैं। तो जनाब ये मेरी साइट है। ठीक है, इसका आप देख लें, ये इसका राइट स्पीड का वो रिज़ल्ट है जिसमें परफॉर्मेंस और SEO दोनों इसकी 100% है। इसका मतलब है कि साइट बड़े अच्छे तरीके से लोड भी होती है, इसका यूज़र एक्सपीरियंस स्पीड वाइज बहुत अच्छा है और इसका SEO भी ठीक है। ठीक है, तो ये सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि दिस इज़ पॉसिबल। इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आगे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको कुछ समझ आई होगी। अगर अब वो काफ़ी सारे लोग मेरा पूछ रहे थे कि यूट्यूब चैनल देखें। यूट्यूब चैनल मेरा है, मगर वो बिल्कुल किसी और चीज़ के मतलब है। मैं बेसिकली मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ, उर्दू शो के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। मगर इस कंटेंट के लिए मैंने ये सोचा है कि मैं एक अलग चैनल बनाऊँ, उसका नाम मैंने रखा है ऑरेंज ट्यूब। ठीक है, तो आप गूगल पर सर्च करें, अभी कल ही बनाया। कल से मुराद ये है कि 10 जून 2020 को बनाया। और अगर आप चाहें तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड कम्प्लीटली इट्स अप टू भाई, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, कोई पेड कोर्सेज सेल करने की कोशिश नहीं करूँगा, तो इस चीज़ में इसको मत लेके जाइएगा। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि जो स्किल्स मुझे आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। एंड कमेंट करके या शेयर करके या लाइक करके ज़रूर अपने प्यार का इज़हार करें। थैंक यू सो मच।